लाश निकाला जाता है वो ऐसे पानी में उठा के एकदम ऐसे। सही माने में है। नहीं सर, जैसे दिख रहा है वैसे स्थिति जस की तस बनी हुई है, तस की जस बनी हुई है। कुछ नहीं बदला है। नहीं क्या सर बरसात रो दिन हम केना जा स्कूल बाबू? ना जाच्छे। नहीं जाते हो, मतलब घरे में रह जाते हो है ना? हाँ। 3 महीना पढ़ाई भी छूट जाता होगा। हाँ। मेरे गांव में विकास के नाम से कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ। कचो मुखिया सब यहाँ पेट भरी जाए जे, हाँ। पब्लिक को छोड़ी दे जे, हाथ जोड़ी के ले जे यहाँ वोट अपन नहीं देखा के भागी जाए जे। पढ़ी की बन में बापे ही कहिए आओ मैं अब डॉक्टर। वाह। तो आज हम लोग दूसरे पंचायत को कवर करने के लिए आ गए हैं। अपने वादे के मुताबिक हम पहुंचे हैं पोठिया पंचायत में। हमने पहले ये डेट रिलीज किया था कि हर एक दिन एक पंचायत या 2 पंचायत हम लोग कवर करेंगे और वहां की सच्चाई से आप लोगों को अवगत कराएंगे कि गांव की सरकार ने अपने अंतर्गत आने वाले गांव में कितना काम किया है, या फिर क्या कुछ यहां पर कमियां है, या फिर क्या कुछ इन्होंने बेहतर किया है, वो सारी चीजें। अभी मैं पहुंचा हूं पोठिया पंचायत के अंतर्गत एक गाँव आता है बैसा। बैसा में जैसे ही मैं आया तो मुझे एक जानकारी मिली, जैसे दिखाई ये एक बैसा मेन रोड पर से ये गाँव जाने का रास्ता है। इधर से लोग जाते हैं गाँव, और गाँव में आबादी काफी सारी है। लेकिन एक चीज जो सबसे ज्यादा मुझे मतलब कि थोड़ा सा अचरज में डाल गया, और मैं भी थोड़ा अचंभित हो गया कि इस रोड के उस पार एक तस्वीर दिख रही होगी, इस रोड के उस पार भी आबादी रहती है। उधर भी लगभग 25 से 30 घर की आबादी है, वहां पर लोग रहते हैं। तो मुझे जानने की जिज्ञासा हुई यहाँ के ग्रामीण लोगों से, यहाँ के लोकल रहने वालों से, कि उस पार अभी तो चलो ये सूखा है तो लोग चले जाते हैं, लेकिन बारिश के दिनों में वो लोग कैसे जाते हैं, ये एक बड़ा सवाल मेरे मन में उठा। तो मैंने सोचा कि यहाँ के कुछ लोगों से जानूं, यहाँ के कुछ लोगों से बात करूं। तो आइए यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं कि उस पार लोग कैसे जाते हैं। शोएब थोड़ा इधर आइएगा आप। ये सारे यहाँ पर चचा भी हैं, भैया भी हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ ग्रामीण भी हैं। इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। चचा क्या नाम है आपका? यार मोहम्मद। यार मोहम्मद, कितना आप इसी गाँव के हैं? जी हाँ। कितने दिन से रहते हैं? यही घर है आपका? अच्छा अच्छा, क्या करते हैं आप अभी? खेती करता हूँ, खेती पुरान हो गया। बाल बच्चा कमाता होगा, उसी से खाते पीते होंगे, है ना? अच्छा एक चीज चचा, कि आपके बैसा गांव में आबादी थोड़ा सा उस पार भी है ना? हाँ जी हाँ। कितना घर होगा उधर? 20 घर होगा। 20 घर ना? ये कब से होगा 20 घर? आज कितना साल हो गए? ढेरी साल हो गया 20 घर का बसला होना, है ना? तो चला अभी तो सूखा टाइम थे चचा, अभी मतलब सूख अभी सूखी पानी आई तो ना भन पड़ेगी ना, तो को जल पड़ेगी। मतलब बारिश के दिनों में, बरसात के दिनों में, ये चचा बता रहे हैं, यहाँ के हैं, उम्रदराज हैं, सारी चीजें अच्छे से जानते हैं कि बारिश के दिनों में उस पार लोग को जाने में परेशानी। तो पानी में ढुकी काटा जाता होता है। हाँ तो कैसे जाएगा, है ना? कैसे जाएगा? बच्चे लोग अगर सपोज दैट को मान लीजिए बच्चा सब उधर होगा, किसी का स्कूल में एडमिशन होगा, किसी को और कहीं जाना होगा, वो सब बच्चा सब कैसे जाएगा? बहुत दिक्कत है, घूर के बहुत पुल पर के जाता है, उधर होके जाता है पुल पर देखे। मतलब कोई जो होता है मेन रास्ता आवागमन का, वो रास्ता नहीं है। नहीं है। एक जैसे बीच में एक तो मान लीजिए अगर पुल हो जाता तो लोग को आसानी होता। कहीं ऐसा बात तो नहीं ना चाचा कि ये जमीन किसी और का है, या फिर पुल बनने के लिए वो जमीन नहीं है, इस वजह से उधर पुल नहीं बन पा रहा? ऐसी कोई बात है क्या? हाथ में हाँ जी, ऐसा बात है। हाँ। ये ज़मीन जो है खरीदा हुआ ज़मीन है, लेकिन जिसका ज़मीन मैं उन लोगों से बात भी किया हूँ। हाँ। और वो लोग ज़मीन देने के लिए पुल के लिए तैयार भी है। अच्छा अच्छा। लेकिन हमारे प्रतिनिधि जो है उसको ये करेंगे तब ना, इसके वजह से काम रुका हुआ है, लेकिन उनको उसका करना चाहिए। अब बारिश के सीज़न में खुद देखा हूँ अपने नज़र से कि पानी में जब बच्चे लोग को इतना पानी में पार होता है तो ऐसा लगता है, दिल कांपता है कि मतलब क्या हो रहा है, मैंने क्यों नहीं इसका काम हो रहा है अभी तक, क्या कारण है नहीं होने का? तो आप लोग प्रतिनिधि से बात किए हैं? ढेरों विधायक होंगे, जिला परिषद होंगे, मुखिया होंगे, सांसद से बात हुई है। प्रतिनिधि ने आश्वासन दिया है, पंचायत प्रतिनिधि ने आश्वासन दिया था कि बनेगा, लेकिन उसका भी वो दूसरा इलेक्शन भी चला गया। अभी ये दूसरा इलेक्शन उसका आया है। पहला इलेक्शन उसका चला गया, दूसरा इलेक्शन आया। इस बार तो भी हो गया, कम से कम ध्यान तो देना चाहिए उसको। फिर बारिश का सीजन आएगा, फिर जैसे को तैसे वही हाल होगा उन लोगों का। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, उसको बनाना चाहिए ना। जो जरूरी काम है गांव में, जो जरूरी है, पहले उस पे ध्यान ज्यादा फोकस देना चाहिए उनको। बिल्कुल, ये काम तो लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरी काम तो यही है कि जिस तरफ आबादी 25 से 30 घर की रहती हो, उसको जाने के लिए रास्ता नहीं हो, तो कहीं ना कहीं अभी का तो छोड़ दीजिए, आप इमेजिन कीजिए, कल्पना मात्र कीजिए कि बरसात के दिनों में वहाँ की स्थिति कैसी हो। चलिए हम उस पार चलते हैं, वहाँ के लोगों से बात करते हैं, उनकी परेशानियों को और नजदीक से जानने की कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ पहुँचने के लिए अभी हम उस रास्ते से ऐसे घूमते हुए इस रास्ते से ये देखिए आ रहे हैं। अब सोचिए आप कि ये गड्ढा है, नदी में ही है ये रास्ता,
इसी से लोग आते जाते हैं। हमें भी इसी रास्ते से जाने का गौरव प्राप्त हुआ है। इन नेताओं की वजह से ये गौरव जो क्यों प्राप्त होता है, ये बच्चे लोगों को क्यों, या यहाँ के लोगों को क्यों परेशानी होती है, ये नेताओं की देन है। चलिए देखते हैं, लोगों का दर्द समझते हैं। चलिए, तो फाइनली हम इस तरफ पहुंच चुके, इस पार पहुंच चुके। भागलपुर जिले का सनहौला प्रखंड का ये पंचायत पोठिया पंचायत का वैसा गांव है। देख चच्चे भी आ लिया जी, हम अपने घर पर आ लिया है। देखा तब एकदम ये गड्ढा देखा लगले। बरसात रो दिन हम केना काज, बारिश जब होता है तब कैसे आते हैं आप लोग? बेर जाय छे ढुकी खेतवा पानी में। ये है ना, तब है छोटका है बच्चा सनी तो बड़ी दिक्कत होती है। पढ़े ले छोड़ना है, पढ़ना है छोड़ी दे जी। बरसात रो दिन पढ़ाइए छोड़ी दे जी, केनो जाते 2-3 महीना बच्चा पढ़ाई बंद। हां, लास्ट से तो इतवा पानी में लगे हायर करी का। अरे बाप रे बाप, जो आदमी डेथ करी जाय छे, मरी जाय छे, ओकरो लाश निकाले ले इतना याद का छेबे करे निकाले रहो, इतवा पानी में निकाले लगे जी। की करते है ना, करी निकाले जी। ओ माय गॉड, सोच सकते हैं। बाप रे। अच्छा कन्हा कभी कोई नेता सनी का बोल कास नहीं आबे जे, सब का कहि छे हमें जितबो बनाय देबो, मैं कहि हमें जितबो बनाय देबो, कोई ना बनाय त हमरा नि पब्लिक है की करबे, कबे न करबे। सही बात। तब आइए छोटे छोटे बच्चों से भी थोड़ा जानते हैं। बरसात रो दिन हम केना जाजे स्कूल बाबू? ना जाच्छे। नहीं जाते हो, मतलब घरे में रह जाते हो, है ना? हाँ। 3 महीना पढ़ाई भी छूट जाता होगा। हाँ अरे बाप रे। और कोई जरूरत पड़ता होगा, हटिया बाजार केना होगा, पानी में ढुकी जाए छे। हाँ। ये है वैसा गांव वालों की हकीकत, जो रोड के पूरब साइड इस पार रहते हैं। की नाम छे तोर बाबू? निकाल। निखात पढ़े छे? नहीं पढ़े जबे। खाना खा ले? हाँ। अच्छा, रोज यहाँ देख ढुकी जाए छे, यहाँ परसा हो पर केना जाए छे, पानी में ढुकी गए? हाँ। पापा की करे छो? कमाए ना, पढ़बे ना, पढ़बे न तो? अभी ना पढ़े थी। अभी नहीं पढ़े, बड़ी हो में पढ़बे ना? हाँ। पढ़ी की बनबे? बापे ही कहिए अब डॉक्टर। वाह, ये है छोटे छोटे बच्चों के सपने। लेकिन जानते हैं, इन सपनों को इन यहाँ के क्षेत्रीय नेताओं ने इन सपनों के ऊपर कुचलने का काम किया है, इनके हौसले को दबाने का काम किया है। छोटी सी बच्ची, निखत नाम की ये बच्ची से मैं जब पूछता हूँ क्या करना है पढ़ के, तो ये बच्चे पढ़ना चाहती, बोलती बड़ी होकर डॉक्टर बनेंगे। लेकिन नेताओं ने इन लोगों को क्या किया है, पढ़ाई बंद करवा दिया। बरसात के दिनों में जो बच्चे 4 महीने तक नहीं पढ़ेंगे, जो बच्चे 4 महीने स्कूल नहीं जाएंगे, आप सोच लीजिए उनका भविष्य क्या होगा। तो एक साथ समझ लीजिए पूरे 15-20 घरों की आबादी के साथ साथ इन बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने की जिम्मेदार भी कौन है? यहाँ के नेता लोग हैं, कुछ बुजुर्ग लोग हैं यहाँ पर। आज जरा से इनसे मिलकर बात करते हैं। चाचा कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक है। ठीक है ठाक है। क्या नाम है आपका चाचा? मोहम्मद सुलेमान। मोहम्मद सुलेमान साहब। इसी गांव से आप भी हैं? वैसा से। इस पार आपका घर है या उस पार घर है? उस पार में। उस पार में घर है। चलिए ठीक, हम तो अभी इस पार में हैं, तो हमको थोड़ा सा इस पार के लोगों से ये जानना था कि इस पार के लोगों की जिंदगी कैसी होती है बरसात के वक्त में? बरसात के वक्त में बहुत तकलीफ होती है ना? इतना फैलाव पानी हो जाता है, इसमें पास नहीं हो सकता है। अभी एक चाची हमको बता रही थी कि जब मैयत होता है, कोई मर जाते हैं, तो उनका जो दफन करने के लिए लाश निकाला जाता है, वो ऐसे पानी में उठा के एकदम ऐसे, सही माने में है, बच्चे को 4 महीने तक स्कूल से दूर रखा जाता है। अब कोई मदद नहीं कर रहा है इसमें, न पुल देंगे न कुछ, ढठा फटा कुछ नहीं पड़ता है। बरसात में तकलीफ होता है, आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। हम लोगों को बिहार इधर पड़ता है, तो उसमें भी तकलीफ पड़ता है हम लोगों को बराबर एकदम आने जाने में। सही बात, ये हकीकत है। अब बताइए कि क्या कहा जाए इन प्रतिनिधियों को। अब आप ही सोचिए कि ऐसे प्रतिनिधि किस काम के, जो लोगों के इस ऐसे सिचुएशन में भी काम नहीं आ रहे हैं। ये तो बोल रही हैं। अच्छा, इस इलाके को कितने दिन हो गए होंगे, इस आबादी को बसे हुए कितने दिन हुए होंगे? इधर हो गया 15-16 साल। 15 साल तो हो ही चुके हैं। हाँ। 15 साल में कहीं कुछ इन लोगों के कहीं लिए कुछ नहीं हुआ है ना? लेकिन बाढ़ में बस गया घर सब। हाँ। बिल्कुल इतना घर था नहीं, बाढ़ में सब भस गया था। फिर दोबारा बना रहे हैं इसको धीरे धीरे। हम लोगों की ये जो बांध जो अभी देख रहे हैं, तो इधर आने जाने घर बन जाएगा तो हम लोगों का रास्ता पानी आना चाहिए। समुच्चय बिहार इधरे पड़ता है सबका, वन बिहार पानी में घुसना पड़ता है। यही ना, पुल हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आसानी हो जाएगा, तो आसानी हो जाएगा, आराम हो जाएगा सबको।
बस एक पुल की जरूरत है यहाँ पर, लेकिन 15 से 20 साल बसे हुए इस आबादी को हो चुके हैं। इन 15 से 20 साल में यहाँ पर कम से कम सैकड़ों नेता आए होंगे, क्योंकि 15-20 साल में 50 बार वोट हो चुके हैं। और एक वोट जब होता है तो नेता 5 बार आपके दरवाजे तक आते हैं, आपसे 10 बार आपसे वादे करते हैं कि हम आपके वादे पे खरे उतरेंगे। हम आप इन लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा पुल है। इस पुल के नाम पर इन लोगों से 50 बार वोट लिए गए होंगे, लेकिन इस पुल का जो अभी तक होना चाहिए था, पुल यहाँ पर बनना चाहिए था, वो हकीकत अभी तक कोसों दूर है। यहाँ के लोगों से एक सपना मात्र है। बस इमेजिन कीजिए, सोचिए कि इस पंचायत की हकीकत क्या है। ये दिखाने हम निकले हैं। चलिए चलते हैं, इस पंचायत की कुछ और तस्वीरों को देखते हैं। पोठिया पंचायत का वैसा गांव यही है। हम अभी हमने उस पार की तस्वीर दिखाई, अब इस पार की हकीकत को देखिए। आप इसी मोहल्ले के आप भी हैं? इसी मोहल्ले का इसी मोहल्ले के आप। ये सब देख रहे हैं, न रोड है आपके मोहल्ले में, न नाली है। ये कुछ भी नहीं है। मुखिया के गांव में देखिए, पोठिया पंचायत में, पोठिया पंचायत पड़ता है हम लोग का। हाँ। अब मुखिया के गांव में गली गली में रोड बन रहा है, और हमारे गांव में देखो रोड कितना गहरा है, पानी है, चलने का रास्ता नहीं है। कैसे हम लोग जिएंगे बोलिए? अच्छा, ये वाला टंकी वाला पानी का पाइपलाइन आया है इधर? पाइप तो आया, लेकिन कहीं कट गया, कहीं कुछ हो गया, पानी गलिया में वो सब चीज भी नहीं है। वो चीज कुछ भी नहीं है। ओहो। एक चीज इन्होंने कही, वो मुझे याद आ रही है कि मुखिया के गांव में जाकर देखिए। पोठिया पंचायत के जो मुखिया हैं, उनके गांव में गली गली में रोड है, गली गली में नाले हैं। लेकिन यहाँ पर जो है, इस गांव में, उसी पंचायत के अंतर्गत वैसा गांव के इस मोहल्ले में ना तो रोड दिखाई दे रहा है, ना तो नाले दिखाई दे रहे हैं। पेयजल के लिए यहाँ पर पाइपलाइन की व्यवस्था है, लेकिन कई जगह से कटी हुई है और उनको दुरुस्त करने वाले कोई लोग नहीं है। जबकि ये सारा चीज जो आता है, मुखिया के गांव के जो सरकार के मुखिया होते हैं, उनके अंडर में आता है। लेकिन उन लोगों ने यहाँ के लोगों को पता नहीं क्यों नजरअंदाज करके रखा है। जो चीजें हो जानी चाहिए थी, कब की हो जानी चाहिए थी, पिछले 5 बार तो हो ही चुका है बिहार में इलेक्शन, पंचायत चुनाव का, और 5 बार में एक रोड अभी तक इस इलाके में नहीं बना है। मुखिया बदले हैं, वादे हुए होंगे, लेकिन चीजें धरातल पर वैसी की वैसी देखने को मिल रही हैं। और एक चीज यहाँ पर जो है, राशन वगैरह मिलता है आप लोगों को? राशन तो मिलता है, जहाँ पे मिलना चाहिए 10 किलो, तो वहाँ मिलता है 5 किलो। राशन में भी कटौती होती है? राशन में भी कटौती। तो कुछ करते नहीं है नेताजी आप लोग के? नेता लोग क्या करते हैं? नेता लोग को पेट भर जाता है, हो जाता है काम उसका। नेता लोग का पेट भर जाता है? हाँ, नहीं, बस मतलब आप लोगों के दर्द से कोई मतलब नहीं? मतलब नहीं है। वोट तो लेने आते होंगे? वोट लेने आते हैं, वादे भी हाथ जोड़ के बोलता है कि आपके बार जिताइए, आपको देखेंगे, आपको जो भी होगा पूरा करेंगे। लेकिन वादे करके निकल जाते, जब उसका काम निकल जाता है पब्लिक को छोड़ देते। बस यही हकीकत है, और बिल्कुल वास्तविकता यहाँ पर यही निकलकर सामने आ रही। की बोले लभी तो कचो मुखिया सब यहाँ पेट भरी जाए जे, पब्लिक को छोड़ी दे, हाथ जोड़ी के ले जाए यहाँ वोट, अब नहीं देखा के भागी जाए जी। ये है ना? हाँ। फिर वो दोबारा आए नहीं घूमे? नहीं, एक बरी जीते, एक बरी आवे, बस कहानी खत्म। दोबारा में जब नानी 10 खतो कर बाल ना करी दे। तोरे घर चढ़ ना? नहीं, तोरे घर चढ़ नहीं तो हमरो घर ना है, दूसरा है। जेकरो पीछे तो इंदिरा आवास है, सबका नहीं मिल? नहीं, एको भी ना, अपनो से बाटा कर ले जो। करला कहाँ से देखे जे झोपड़िए जल की झोपड़िए जइना, मत इंदिरा आवास नहीं मिल? नहीं, एको भी ना मिल रही केकरे ना। बस हकीकत यही है कि धरातल पर योजनाएं जो होती हैं सरकार की, वो कहीं दिख नहीं रही हैं। चलिए इसी पंचायत के किसी और गांव में जाकर वहां की तस्वीर को देखते हैं। पोठिया पंचायत में ही एक दूसरा गांव मडड्डा, हम यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ पर जैसे ही पहुँचे तो कुछ हमारे युवा साथी देखने को मिले, और मुझे लगा कि नहीं, ये बेहतर बता सकते हैं कि इसके गांव में क्या कुछ हुआ है पिछले 1 साल में, या फिर पंचायत की सरकार ने, गांव की सरकार ने क्या कुछ विकास किया है। वो सारी चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं यहाँ के कुछ ग्रामीणों से। भैया आप जरा से इधर आइएगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नईम। क्या करते हैं आप? ये मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं? अच्छा, मजदूरी करते हैं तो मतलब बाहर जाके करते हैं, गांव में ही करते हैं? नहीं, गांव में ही करते हैं। गांव में करते हैं तो वो वाला मजदूरी भी करते होंगे जो मुखिया वाला फंड में आता है, मनरेगा वाला? नहीं, सरकार 100 दिन का जो मजदूरों को काम देने का वादा करता है कि पंचायत में 1 साल के अंदर 100 दिन आपको काम मिलेंगे, वो काम मिला है कभी? कभी नहीं मिला वो काम। मुखिया के द्वारा मतलब मनरेगा में कभी आपने काम नहीं किया है? नहीं किया है। लेकिन है ही मजदूर? है मजदूर। वो मजदूरों के लिए ही वो काम है, वो सारी चीज़ें, वो चीज़ आपको नहीं नसीब हुआ है? नहीं। चलिए, ये तो इनसे जानने के बाद पता चला। वैसे यहाँ पे आपके गांव में क्या कुछ लगता है कि पिछले मुखिया ने क्या कुछ किया है 1 साल के? 1 साल तो चुनाव को हो गया ना? 1 साल हो गया। क्या कुछ हुआ 1 साल में? 1 साल में अभी फिलहाल अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। अभी कुछ नहीं हुआ? कैसे कुछ नहीं हुआ होगा? अभी देखो नाला है इधर का। कौन सा नाला? इस नाले की बात दिखाई जरा से स्वयं।
ये नाले की बात कर रहे हैं ना, ये गांव का मेन सड़क के बगल में ये नाला है। हाँ, मेन सड़क पूरा भरा हुआ है, देख रहे हैं एकदम, नाला बना हुआ नहीं है। नहीं, पहले बना हुआ था, ऐसा बहुत दिन पहले बना हुआ था उसका। अभी तो फिलहाल में भी तो बहुत 1 साल हो गया रोड बनने से। रोड की भी स्थिति हो गया है, 1 साल में हो गया है। गली कूचे का क्या हाल चाल है? गली की भी बहुत गंदगी है वहाँ पे। गंदगी तो साफ करना हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन गली में पीसीसी वगैरह सड़क का काम हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं, गली में कुछ गली ऐसा है कि पीसीसी भी हुआ है, कुछ गली ऐसा है कि बाकी भी है उसमें, है ना। चलिए, और यहाँ थोड़ा सा घूम कर देखते हैं यहाँ की हकीकत को, यहाँ पर जानने की कोशिश। एक तो चच्ची रुक 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 जरा, कितना उम्र चच्ची अपने रो? उम्र हमरा नहीं पता नहीं है। वृद्धा उम्र मतलब ये हाल पूछलिए कि सरकार 60 साल से जेकरो बेसी उम्र हो जाए जे ओकरा दै छै की वृद्धा पेंशन मिले छै अपना का? ना मिले तो ना जे 60 साल तक हो गलो तो उम्र तो हमरा 60 साल हो गया आपका ना, लेकिन वृद्धा पेंशन अभी नहीं मिलता है। अरे घर कौन ठुस्तरो? हमरा तो बस पक्का वाला ना है तो खोपड़ी खोपड़ी तो सरकार के की गरीबों के दे छे हो प्रधानमंत्री आवास देखा जाओ लड़वा छ वो नहीं मिल लो छे। ना वोट उठ तब नहीं देता वो अपने ना वोट नहीं दे कोई के वोट दे ले छे दै छो तो वोट केकरा दे छे तो नहीं दे छे तो वोट देवो करे तैयो कुछ नहीं मिले छे। वृद्धा पेंशन भी आपको नहीं मिला है, घर भी नहीं मिला है नाली देखें टूटी का पानी रोड पे बह रहा है पानी। दिखाइए इधर शोएब कि अभी तो मान लीजिए चलिए गर्मी का सीजन है, अभी ज़्यादा बारिश नहीं होती है, इस टाइम पे ये हालत है। बारिश का वक्त आए, डूबी जाए जे बारिशों में डूबी जाए तब है डूबी जाए ना पूरा सड़क भी डूबी जाए जे। त नेता सनी जखनी आए छे वोट लेला की बोले छे अपने सनी की वोटरों की बोले छे की दो दे बाकी आरो की कतो ये है ना दो वोट अभी सब एकदम वृद्धो बनवाए दमो, घरो बनवाए दमो, नालियो बनवाए दमो, रोडो बनवाए देबे या बोले न छे अपना अपना पेट वास्ते बहन के जितलार बात हेरबो न करे नहीं ना। इस गांव में ज़्यादातर मुस्लिम की आबादी है और ये लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन दिखाइए हकीकत जो दिखाना चाह रहा। गली कुची का क्या हाल है? इधर तो लग रहा है कि रोड ये बना हुआ है। ये कब बना है? ये रोड कब कितने दिन पहले बन लो थे? अच्छा ये 6-7 साल ना सही है 50। चलिए थोड़ा सा और कहीं पर और की इसी गांव की तस्वीर देखते हैं। ये हकीकत इनकी जुबानी, कुछ और लोगों से मिलते हैं, वहाँ की हकीकत जानते हैं। मडड्डा गांव में ही मौजूद है हम, इस गली में घुसे हैं। देखिए हमारे साथ चचा भी हैं, ये लेके चाह रहे हैं कि चलिए देखते हैं क्या कुछ हकीकत है। तो जैसे ही गली में घुसे तो ये दिखाइए ये घरों से निकलने वाले पानी किस तरीके से जाते हैं। ये देखिए दिखाइए शोएब जरा सा, ये हकीकत गली की। बस इमेजिन कीजिए, सोच लीजिए क्या होना चाहिए था क्या नहीं है। ये देखिए ये नाली की स्थिति है। हम सरकार, गांव की सरकार इसीलिए बनाते हैं कि रोड और नाले का काम हो, गांव की सरकार का यही काम है, लेकिन नहीं। क्यों चचा ऐसा क्यों? मतलब एकदम ना रोड है ना नाला है। ये देखिए पानी है, देखिए दिखाइए शोएब किस तरीके से रोड पे पानी है। केनाक चच्ची लगता तोरे घर चो यहाँ पे है केनाक रहीस केनाक रानी के मारे एकदम घर ढुकी गए उतारे पूनी तो गई टोटी सब तोड़ी दिला जाए टोटी तोड़ी दल के और है नाली उली बनलो नहीं छिन ना नहीं बोलो इला उला कुछ नहीं बनल देता मुखिया से कहीं नहीं छो, मुखिया का छे जिला परिषद छे लो जे को करिए ना लो जी या ना कोई बात नहीं सुने छे, कोई बात ना सुने मुखिया न ओकरा मुनता नहीं पंचायत को चुनो वोट नहीं देता होवे। वोट ना देला छे जिला के जीतल के कई वोट ना दे जो तोर अपने से नहीं ना हमरा नहीं जीतल तब न जीतल के तो जीतल है तो कहलाओ तो कि नाली बनवा देबो न गोतियारी झगड़ा ना होल दे जाए ललाहनी साफ है। देखिए गिर गया कैसे एक बच्चा नाले में, बाप रे बाप, एकदम लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ यहाँ से कि नाली रहा इस तरीके से रहने के बाद क्या टोटी सब तोड़ ले जाए दोनों टोटी तोड़ ले जाए भाई था जिम्मेदारी अपनों से है ग्राम था अपनो जिम्मेदारी की अपनो अच्छा से हिफाजत से रख। आइए कुछ और लोग हैं इधर आइए जरा सा दिखाइए घूम घूम कर दिखाने गांव की तस्वीर। बस यही मैं दिखाने निकला हूं कि गांव की हकीकत, गांव की तस्वीर, पंचायत की स्थिति, पंचायत सरकार का कार्यकाल, पंचायत सरकार का काम, वो सारी चीज आप तस्वीर देखने के बाद खुद समझ जाएंगे। अरे बाप रे बाप, ये तो बाप कौन गली है हो, ये भी एक गली है। देखिए ये देखिए यही सब चीज गांव की तस्वीर में दिखाने निकला हूं कि गांव की हालत क्या है, जबकि सरकार करोड़ों रुपए पिछले एक पंचवर्षीय योजना में खर्च करती है। करोड़ों रुपए इसी चीज के लिए आते हैं। और ये तो मुखिया का फंड हो गया, जिला परिषद के भी पास कुछ फंड होता है, पंचायत समिति के पास फंड होता है, और भी सारी चीजें होती हैं। लेकिन चाहे क्या बोले
बोल रहे जब से जिला परिषद जीती है तो उसके बाद दोबारा। चलिए, जिला रोड नाला गांव गली मुखिया जी का ज्यादा जिम्मेदारी, मुखिया जी के बारे में बोलिए। मुखिया जी भी नहीं आए कभी, है ना। खैर आश्वासन दिए हम लोग। आश्वासन से काम चलेगा। आप लोग तो वोट दिए थे, आश्वासन दिए थे आप लोग। नहीं, जो भी है सर, हम लोग तो अब नहीं, काम होना चाहिए कि नहीं? काम तो होना चाहिए। एकदम झाड़ के बोलिए, डरते हैं किसी से? नहीं, हम क्यों डरेंगे, हम डरने वाला क्या बात है सर? वोट के टाइम में तो आप, हमको लगता है आप युवा लोग होंगे, आप किसी न किसी प्रत्याशी या किसी न किसी मुखिया के साथ जरूर घूमते होंगे। युवा लोगों को ज्यादातर देखने को मिलता है। आपने भी प्रचार किया होगा लोगों से, आपने भी मुखिया के कहने पे आप लोगों से वादे किए होंगे। तो अब क्या लगता है कि वो सारे वादे आप जो आप लोगों से किए थे वो पूरा कर पाए? नहीं सर, जैसे दिख रहा है वैसे स्थिति जस की तस बनी हुई है। तस की जस बनी हुई है, कुछ नहीं बदला है। नहीं, क्या सर, कुछ बदल रहा है? नहीं, कुछ नहीं। एक साल में कितना बदला आपका? कुछ भी नहीं बदला, 0% 0 ही है एक साल में। जैसी स्थिति वैसा ही है। बनी हुई है। हाँ, वैसा ही है। यही ना। की बोल मैं तू बोल बाबू। ये हकीकत है, ये तस्वीरें हैं यहाँ। चाची, वृद्धा मिला है? वृद्धा नहीं मिलता है। उम्र नहीं पुरलोच की उमर के जे हमरा निरपुर ले नहीं जे कहे जे पुरता है नहीं, उम्र नहीं पुरेगा तो नहीं मिलेगा। पूरी गलो जे आ के जे पुर ले नहीं तब हमरा नहीं हन जौने छ। अच्छा, आवास योजना हो जे सरकार दे छै, घर, सरकारी घर, इंदिरा आवास जकरा कहै छै या प्रधानमंत्री आवास कहै छै, हो मिललो छ? अभी कहां कुछ नहीं। तो सरकार रो कोई फंड मिले छै तोरा? कोई फंड अभी हमरा नहीं मिले ना। आवास योजना भी नहीं, वृद्धा पेंशन भी नहीं। ना। अरे बाप रे बाप, रोड नाली कहीं कुछ नहीं, एकदम गांव हालत लगे जे इतना बदतर। आइए, ये हमारे एक मित्र हैं, आज ही लगता है प्रदेश से आप पधारे हैं। अपने गांव के बारे में यहाँ पर खड़े होकर कुछ बात बोली। क्या कुछ आपके गांव में पिछले एक साल में विकास हुआ? तनवीर आलम नाम है इनका, मैं पहले से जानता हूँ। मेरे गांव में विकास के नाम से कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ, अभी तक। हाँ। आपने गए होंगे तो आपने रोड देखे होंगे। रोड का स्थिति एकदम बहुत बदतर। नाली के नाम पे 0 सन्नाटा। पानी देखिए किस तरीके से, दिखाइए, ये घर के बगल से पानी जा रहा है। अगर ये ज्यादा दिन तक दिखे इस दीवार के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, घर गिर सकता है। ये हकीकत में दिखा रहा हूँ। ये देखिए कैसे अपने पानी का खुद से लोगों ने इंतजाम कर रखा है। अपने घर के सामने एक गड्ढा खोद दिया है और गड्ढे में पानी रखते हैं। ये हकीकत है इस गाँव की, है कि नहीं? और आपने नाले के भी देखे होंगे, बिल्कुल, सारे नाले भरा हुआ है। है, हमेशा उसको साफ करना पड़ता है। और गांव के ही आदमी कुछ साफ करते हैं तो वो नहीं होगा ना। जो हमारे जनप्रतिनिधि है उसको सोचना चाहिए कि नाले का काम करे, रोड अच्छे से बनवाए। सबके घरों में नाले, वो पानी जाम रहता है, इससे बीमारियां बहुत तरह का पैदा होती हैं। बीमारियां फैलती हैं। यस। कौन है जिम्मेदार, सही से बताइएगा, बिना एकदम निष्पक्ष होके। जो हमारे पंचायत के हैं जिम्मेदार, प्रतिनिधि, हाँ, वो हैं जिम्मेदार इसके लिए। वो आए और इसको देखे, मेरा यही एक मांग है। तो ये हकीकत निकल कर सामने आई पोठिया पंचायत की। पोठिया पंचायत के 2-3 गांव में मैंने घूमकर आपको तस्वीरें दिखाई, चाहे वो वैसा की तस्वीरें हो, चाहे वो मडड्डा की तस्वीरें हैं। हकीकत ये है कि यहाँ पर सरकारी योजनाओं का लाभ जो मिलना चाहिए लोगों को, ग्रामीणों को, वो सारी चीजें बिल्कुल नदारद हैं। वो सारी चीजें, लोग अभी भी तड़फने और बिलखने को मजबूर है। रोड की स्थिति बदतर है, नाले की स्थिति बदतर है। योजना और सारी देखिए, वृद्धा पेंशन, महिलाओं से बात कीजिएगा, वृद्धा पेंशन नहीं मिला है। आवास योजना का बात कीजिएगा, वो नहीं मिला है। ये तस्वीर निकल कर आई आज जब हम दूसरे दिन भ्रमण करने के लिए निकले भागलपुर जिले के सनहौला प्रखंड के पोठिया पंचायत की। चलिए, ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स हमेशा खुला रहेगा, बताइएगा आप जरूर। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। आप हमारे साथ देख रहे थे उजागर मीडिया। मैं आपका दोस्त अबुल श्रीराम। जय हिंद।